लालच बुरी बला है एक मशहूर कहावत है जो हर किसी ने सुनी हुई है। लेकिन करियर सिलेक्ट करते हुए हम ये कहावत भूल जाते हैं और उस करियर को परस्यू करना चाहते हैं जिसमें सैलरी या इनकम ज़्यादा हो। मीन्स हम लालच में पड़ जाते हैं, जो कि एक गलत बात है। तो इस पॉइंट को मैंने सारा एक्सप्लेन किया है इस वीडियो के अंदर, तो आपको इस चीज़ का खुद आइडिया हो जाएगा कि वाकई ये अप्रोच आपकी करियर सिलेक्ट करने की गलत है। तो बस आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है। एक चीज़ हमेशा माइंड में रखें कि आप कितने पैसे कमाओगे इसका फील्ड या डिग्री से कोई लेना देना नहीं होता। सैलरी या फिर आपकी कामयाबी कुछ और फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। मैंने ये नोट किया है कि हमारे सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में सबसे आसानी से मिलने वाली जो जॉब है ना, जो सबसे ईजिली मिल जाती है, वो टीचिंग की जॉब है, ख़ास तौर पर प्राइवेट टीचिंग की। और इस प्रोफेशन में सैलरी भी बहुत कम होती है। अगर मैं साफ साफ बोलूँ तो टीचिंग सबसे कमतर प्रोफेशन समझा जाता है हमारे मुआशरे के अंदर, क्योंकि ये कोई भी कर सकता है। और अगर किसी को कोई जॉब ना मिले, हर तरफ से नाकामी मिल रही हो, मतलब आपको अगर कुछ नहीं हो सकता तो भी आप पढ़ाना शुरू कर सकते हैं, आपको जॉब मिल जाएगी। पर मेरा मेन पॉइंट ये नहीं है, मैं अपना मेन पॉइंट आपके सामने रखता हूँ। एक चीज़ तो आपकी समझ में आ गई होगी कि टीचिंग ऐसा प्रोफेशन है जिसे लोग शौक या दिलचस्पी की वजह से नहीं करते हैं। पर मैं आपको आज एक ऐसे टीचर की कहानी सुनाने वाला हूँ जिसने जो टीचिंग है वो अपने इंटरेस्ट की वजह से की, जिसको पढ़ाने का शौक था, जिनका टीचिंग पैशन था। मैं बात कर रहा हूँ सर अलग पांडे की। अलग पांडे इलाहाबाद इंडिया में रहने वाले एक टीचर हैं। पैसे ना होने की वजह से अलग सर ने पढ़ाई छोड़ी। उसके बाद अलग सर ने यूनिवर्सिटी, यानी कि वो यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट है, यूनिवर्सिटी को छोड़ने के बाद उन्होंने पढ़ाना शुरू किया कोचिंग सेंटर में। उनका पढ़ाने का काफ़ी शौक था। और फिर एक दिन अलग पांडे सर ने, मतलब ऑब्वियसली उनका माइंड में बहुत पहले से होगा, पर एक उन्होंने फिर यूट्यूब पर आकर पढ़ाना शुरू किया। अलग सर का पढ़ाने का तरीका काफ़ी जो था टीचर से अलग था, जो किसी भी टॉपिक को जो है ना वो डिटेल से पढ़ाते थे और कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं उन पर फोकस करते थे, और पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को इंटरटेन भी करते रहते थे, जिससे बच्चों जो है वो स्टूडेंट्स जो हैं वो बोर नहीं होते थे। फिर इसको देखते देखते आहिस्ता आहिस्ता उनका जो यूट्यूब चैनल है उस पर व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे। 2019 तक पूरे इंडिया में स्कूल बंद हो जाते हैं कोरोना वायरस की वजह से, और बच्चे ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर देते हैं। और अलग सर इसी दौरान, मतलब इसी ड्यूरिंग में, इसी टाइम में दूसरे यूट्यूब चैनल्स भी ओपन करते हैं। कोरोना के इन 2-3 सालों में फिजिक्स वाला एक ब्रांड बन जाता है, उनके चैनल का नाम फिजिक्स वाला था। और 2022 में जब लॉकडाउन खुला और सब नॉर्मल होने लगा, तो इसके साथ स्कूल और कॉलेज भी खुल गए। तो अलग पांडे ने ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन तैयारी करवाना भी शुरू कर दी। और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि अलग सर की जो कंपनी है वो 2022 में $100 मिलियन की फंडिंग रेज करती है। और अब फिजिक्स वाला की जो वैल्यू है वो $1 बिलियन से भी ज़्यादा है। और फिजिक्स वाला इंडिया का 101 यूनिकॉर्न बन गया है। ऐसे स्टार्टअप जिनकी वैल्यू $1 बिलियन से ज़्यादा होती है उन्हें यूनिकॉर्न कहते हैं। और ये सब मुमकिन हुआ, पॉसिबल हो पाया सर अलग के पैशन और काम के साथ लगन की वजह से। इस कहानी से रिजल्ट निकलता है कि किसी भी प्रोफेशन से आप अमीर बन सकते हैं, फिर चाहे वो सबसे कम सैलरी दिए जाने वाला प्रोफेशन ही क्यों ना हो, यानी कि टीचिंग, जिसमें मैंने अभी आपको पहले ये पॉइंट बताया कि इसमें सबसे कम सैलरी दी जाती है और जिसका कुछ नहीं होता उसको इस प्रोफेशन में भेज दिया जाता है, वो खुद इसको चूज कर लेता है। लेकिन दूसरे नंबर पर अगर आप उस वाले प्रोफेशन को चूज करते हैं जिसमें आपका पैशन है, चाहे वो टीचिंग ही क्यों ना हो, सबसे कम सैलरी दी जाने वाला वो प्रोफेशन ही क्यों ना हो, उसमें भी आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। रियलिटी ये है कि आप कितने पैसे कमाएंगे ये आपके पैशन, आपके इंटरेस्ट और आपके हार्डवर्क पर डिपेंड करता है। तो करियर कभी भी सैलरी या इनकम देखकर सिलेक्ट ना करें, बल्कि वो वाला करियर सिलेक्ट करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिससे रेलिवेंट काम करने में आपको मज़ा आता हो। हर डिग्री या फील्ड का स्कोप है, इसीलिए वो हमारे कंट्री में स्टडी करवाए जा रहे हैं। वो कोर्सेज, वो डिग्रीज, वो फील्ड में जो भी प्रोग्राम है वो इसीलिए रखे गए हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, उनमें डिग्रीज दी जा रही हैं क्योंकि उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे कंट्री में, उन चीज़ों की डिमांड है। तो मैं ये मानता हूं पर्सनली कि स्कोप किसी डिग्री का नहीं होता है बल्कि आपका होता है। इसका मतलब ये है कि हर फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हर फील्ड में आप बहुत पैसा भी कमा सकते हैं। इसी के ऑपोजिट 180 डिग्री पर आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो उसी फील्ड से बिलोंग करते हैं पर उनको जॉब तक नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि फील्ड का तो कसूर नहीं है, स्कोप का भी कसूर नहीं है, सैलरी का भी कसूर नहीं है। कसूर किसका है, मतलब यहाँ पे गलती किसकी है, वो आपकी खुद की है, आपकी पढ़ाई को लेकर अप्रोच की है। मैं इसके ऊपर पिछले 2 पॉइंट्स में भी थोड़ी डिटेल में बोल चुका हूँ। और अगर मैं और थोड़े से फैक्ट्स आपके साथ में सामने रखूँ तो कुछ फील्ड में सैलरी और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वाकई ज़्यादा होती है
ये एक सच है। जैसे आईटी की फील्ड में थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन आईटी की फील्ड में हर बंदा लाखों नहीं कमा रहा है, उसमें भी जॉबलेस लोग मौजूद हैं। पाकिस्तान में 45 लाख से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी जो एज है वो काम करने वाली है, लेकिन फिर भी वो जॉब लेस हैं, जो कि काम करने वाले लोगों का 6.3% बनता है। और इसका जो अगर एवरेज निकाला जाए कि किन लोगों की जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा है, वो तो 20 से 24 के जो यंग यूथ है उसके दरमियान सबसे ज़्यादा जॉब जो है वो कम मिलती है उनको। वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज़्यादा है, जो कि इससे ऑलमोस्ट डबल है, 12.2% है। तो अगर आप गौर करें तो 20 से 24 साल के जो एज के लोग होते हैं वो लोग होते हैं जो कि यंग होते हैं, जिनके पास कम से कम मिनिमम बैचलर डिग्री होती है या फिर उनके पास मास्टर डिग्री होती है। तो इसका मतलब है सबसे ज़्यादा जो बेरोजगार हैं वो इसी उम्र के लोग हैं। और बिल्कुल ऐसा ही हाल इंडिया का है। 42% ग्रेजुएट्स जिनकी एज 25 ईयर से कम है वो जॉबलेस फिर रहे हैं। इससे ये प्रूव होता है कि हर डिग्री में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हर फील्ड में जॉबलेस लोग भी हैं। अब आप अपनी फील्ड में जॉब ले पाएंगे या नहीं, पैसे कमा पाएंगे या नहीं, या कामयाब हो पाएंगे या नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आप पर डिपेंड करता है। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने बोला था कि स्कोप आपका होता है डिग्री या फील्ड का नहीं, इस बात से अब आप भी एग्री करते होंगे और आप भी सैलरी या पैसों को देखकर करियर सेलेक्ट नहीं करेंगे।